2013 में एक मूवी निकली थी जिसका नाम था द कंजरिंग। ये मूवी बाकी मूवी से अलग थी क्योंकि ये मूवी असली घटना पर आधारित थी। इस मूवी की सबसे अजीब और डरावनी कंटेंट थी ए डॉल जिसका नाम था एनाबेल। उस फिल्म में ये गुड़िया आपको ऐसे दिखती होगी लेकिन ये असली में ये गुड़िया ऐसे है, एनाबेल। इस मूवी को ज़्यादा इंटरटेनिंग बनाने के लिए इस डॉल को डायरेक्टर ने रीडिजाइन करवाया था, पर असल में ये डॉल बाकी गुड़ियों जैसी एकदम सिंपल दिखती थी। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि आप लोगों में से कई लोग आत्माओं, भूतों और प्रेतों पर यकीन नहीं करते होंगे, इसीलिए मैं आपको अपनी वीडियो को लास्ट तक देखने को कहूंगा। और अगर आप हमारे चैनल एजी मोटिवेशन लाइन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेट्स एक्सप्लोर द ट्रू स्टोरी ऑफ द एनाबेल डॉल। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में एनाबेल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। इसकी कहानी शुरू होती है 1970 में। एक लड़की जिसका नाम था डोना, उसकी माँ ने उसे एक एंटीक डॉल गिफ्ट करती है। उसे बचपन से ही डॉल बहुत पसंद थे और इसीलिए कॉलेज में होने के बावजूद भी वह इन सब चीज़ों के साथ खेला करती थी। डोना उस समय कॉलेज में थी और वह नर्स की पढ़ाई कर रही थी। उसकी एक रूममेट भी थी जिसका नाम था एंजी और वह दोनों एक अपार्टमेंट में रहते थे। उस अपार्टमेंट में उसकी माँ ने जब उसको वह डॉल गिफ्ट की थी तब वह डॉल को डोना ने खुशी खुशी रख ली और उस डॉल को अपने बेड पर रख दिया। थोड़ी देर बाद डोना और उसकी दोस्त एंजी ने दोनों ने यह नोटिस किया कि डॉल खुद ब खुद अपने आप जगह से मूव करने लगी है। जब वह कॉलेज से आती थी तब वह देखती थी डॉल की पोजीशन बदल जाती थी। जब वह डॉल को किसी रूम में रख के कॉलेज से आती थी तब वह देखती थी डॉल दूसरे रूम में पड़ी हुई है। जब वह डॉल को अपने बेड पर रखती थी तब डॉल को सोफा पर पड़ी देखती थी। धीरे धीरे यह चीज़ें और भी बढ़ती गईं। कुछ हफ्ते बाद यह घटना थोड़ी ज़्यादा ही डरावनी हो गई। एक शाम वह दोनों दोस्त अपने घर पर आए तो कई सारे पेपर्स देखे और उस पेपर्स पर लिखा था हेल्प अस, हेल्प अस। डॉल की पोजीशन बदलना उन लड़कियों के लिए एक आम बात हो गई थी। एक रात जब वह अपने घर पर आई तो उन्होंने उस डॉल को उसी जगह पर पाया जहां पर उसे वह छोड़कर गई थी। तब डोना को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था और डोना उस डॉल को ध्यान से देखने लगी तो उसने देखा कि डॉल के ऊपर खून लगा हुआ है। इस ब्लड वाली घटना के बाद वह दोनों लड़कियां पूरी तरह से डर गईं। उसके बाद उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को अपने घर पर बुलाया। उस डॉल की जांच करने के लिए इन्वेस्टिगेटर ने कहा यह डॉल एक मरी हुई लड़की की आत्मा है जिसका नाम था एनाबेल हिगेंस। उस इन्वेस्टिगेटर ने उस डॉल से बात करने की कोशिश की। एनाबेल की आत्मा ने उसे बताया कि वह उसी ज़मीन पर पहले रहती थी जिस पे वह अपार्टमेंट बना है जिस पर यह दोनों दोस्त रहती हैं। और एनाबेल ने कहा उसकी मौत तब हुई थी जब वह उम्र में सिर्फ 7 साल की थी। उसने कहा कि ये डोना और एंजी के साथ सेफ फील करती थी और उसने उस इन्वेस्टिगेटर के जरिए दोनों रूममेट से यह पूछी क्या वह उनके साथ रह सकती है। डोना और एंजी नर्स की पढ़ाई करते थे और लोगों का भला करना उसका काम था। उन्हें एनाबेल की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ और डोना और एंजी ने एनाबेल को अपने साथ रहने की परमिशन दे दी। डोना और एंजी का एक दोस्त था जिसका नाम था लोऊ और वह भी उनके साथ रहता था दूसरे कमरे में। लोऊ का कुछ और ही कहना था। उसे वह डॉल शुरू से ही पसंद नहीं था। वह लड़कियां उस डॉल को एक्सेप्ट तो कर लीं पर लोऊ का यह कहना था कि यह डॉल काफ़ी खतरनाक है और इसीलिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। पर डोना ने लोई की बात नहीं मानी क्योंकि उसे उस इन्वेस्टिगेटर की बात सही लग रही थी और उसने तो यही कहा था कि इस डॉल के अंदर 7 साल की लड़की की आत्मा है जो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती है बल्कि सिर्फ प्यार चाहती है, प्यार पाना चाहती है। पर डोना को यह नहीं पता था कि उसकी बात जल्द ही गलत साबित होने वाली है। एक रात लो उस अपार्टमेंट में सो रहा था।
उसकी नींद आधी रात में अचानक से टूटी। लोऊ ने यह फील किया कि वह अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा है, अपने शरीर को इधर उधर नहीं कर पा रहा है और वह बिल्कुल ही घबरा गया और उसे एक बच्चे की हंसी सुनाई दी जो काफ़ी डरावनी थी। उसने नीचे की तरफ देखा तो उसे एनाबेल डॉल दिखी जो उसी की तरफ आ रही थी, उसी की तरफ एकदम बढ़ते हुए आ रही थी, पर वह अपने शरीर को बिल्कुल ही हिला नहीं पा रहा था। एनाबेल लोऊ की शरीर पर आकर रुक गई और उसके शरीर पर बैठ गई और उसे देखने लगी। फिर लोऊ तुरंत बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसे होश आया तो उसने यह देखा कि एनाबेल तो अपने रूम में ही है। इस बात को श्योर नहीं कर पा रहा था कि रात को जो उसने एक्सपीरियंस किया था वो एक सपना था या फिर असलियत में ही कुछ हुआ था। उस दिन दोपहर में लुई और एंजी उस अपार्टमेंट में अकेले थे और डोना अपने काम के लिए कहीं चली जाती है। अचानक से डोना के कमरे से आवाज़ सुनाई देती है। उन्होंने सोचा कि कोई चोर अपार्टमेंट में घुस आया है। लोऊ बेडरूम के तरफ गया और उसने देखा तो रूम खाली था एकदम। रूम में कोई नहीं था, कोई उसके अंदर नहीं था, पर उस रूम में डाल फर्श पर पड़ी हुई थी। उस रूम में अचानक से लोऊ को लगा कि उसने पीछे कोई है, उसके पीछे कोई है। वह अचानक से ऐसा फील किया कि उसके पीछे कोई है और वह अचानक से घुमा पर उसने देखा कि उसके पीछे कोई नहीं है। अचानक से उसे अपने छाती पर जोर से दर्द महसूस होता है और जब उसने अपने चेस्ट पर हाथ रखा तो उसे साफ नेल की निशान को देखता है। अब उसके नाखूनों की निशान को देखता है और उस जगह से खून निकल रहा था। ऐसी अजीब अजीब चीजें होने लगी उस घर में। डोना और एंजी को लगा कि कोई 7 साल की लड़की ऐसा कभी कर ही नहीं सकती है। उस डॉल पर उन्होंने शक करना शुरू कर दिया, इसीलिए उन्होंने एक प्रीस्ट को बुलाया। उस प्रीस्ट का नाम फादर हेगन्स था। फादर हेगन्स को लगा कि वह उस काम के लिए सही नहीं है। ऐसी स्पिरिट की जांच करने के लिए उन्हें किसी बड़े प्रीस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए। इसलिए उन्होंने फादर कुक जो बहुत ही बड़े एक प्रीस्ट थे उन्हें कांटेक्ट किया। फादर कुक ने बाद में जाके एड और लॉरेन वायरन को कांटेक्ट किया। इसके बारे में आप लोगों ने कंजरिंग मूवी में देखा ही होगा। एड वायरन ने उस अपार्टमेंट में जाके डोना और एंजी और लोऊ से बात किया। उस इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें यह पता चला कि एनाबेल सिर्फ एक 7 साल की लड़की की आत्मा ही नहीं बल्कि एक शैतान का आत्मा है जो कि एक छोटी लड़की बनने का नाटक कर रहा है। उसकी इन्वेस्टिगेशन प्यार पाना ही नहीं बल्कि डोना या उनके 2 दोस्तों के शरीर पर कब्जा करना था, यानी उनके शरीर पर प्रवेश करना था। डोना ने उस डॉल को वायरन को सौंप दिया और एड और लॉरेन वायरन ने उस डॉल को अपने साथ रखने का डिसीजन कर लिया। एड ने एनाबेल को अपने बैक सीट पर रखा। जब उस डॉल को अपने घर ले जा रहा था तब उन दोनों को एक अजीब से हेट महसूस हो रही थी जिसे वह फील कर पा रहे थे और बीच बीच में कार की स्टीयरिंग और ब्रेक काम करना बंद कर दे रही थी। एक जगह कार की बैलेंस बिल्कुल ही पूरी तरह से बिगड़ गई और इसीलिए एड ने हॉली वाटर एनाबेल के ऊपर छिड़क दिया। वह उस डॉल को शांत करने में कामयाब रहा और वह आखिर में अपने घर पहुंच गए। शुरुआत के कुछ दिनों में उन्होंने यह नोटिस किया कि एनाबेल अपने आप ही दूसरे कमरे में पहुंच जाती थी। एक कैथलिस्ट प्रीस्ट जिसका नाम था फादर जसन ब्रैडफोर्ड ने एनाबेल को देखने के लिए एड और लॉरेन वायरन के घर पहुंच गए और वह उस डॉल को देखने के बाद उसको अपने हाथ में उठाया और ये कहा, तुम सिर्फ एक डॉल हो, तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। तुम सिर्फ एक डॉल ही हो और तुम किसी को चोट पहुंचा नहीं सकती। फिर एड ने प्रीस्ट को कहा, आप इस लाइन को नहीं कहते तो ही अच्छा रहता। लॉरेन ने उस फादर को कहा, घर जाते समय सावधानी से गाड़ी चलाइएगा और घर पहुंचने के बाद फ़ोन कॉल करने के लिए कहा, क्योंकि एड का मानना था कि उन्होंने डॉल को यह बात बोलकर गुस्सा दिला दिया था। कुछ घंटे बाद एक फ़ोन कॉल आया जिसमें उस प्रीस्ट ने बताया कि वह एक एक्सीडेंट में मरने से बाल बाल बच गए। वायरन ने आखिरकार यह तय किया कि एनाबेल के लिए एक
स्पेशल वुडन केस बनाया जाए और उसे अकल्ट म्यूजियम में रखा जाएगा, जहां पर वह आज भी रखी हुई है। एनाबेल अब उस वुडन लॉकर में बंद है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। कुछ सालों बाद एक बार एड अपने विजिटर को एनाबेल के बारे में बता रहे थे, तब उस विजिटर ने उसी रूम में एनाबेल के सामने ही उसका मजाक उड़ा दिया। जब वह विजिटर अपनी क्लोज फ्रेंड के साथ बाइक पर घर जा रहा था, तब उसका एक्सीडेंट हो गया, पर उसकी वह दोस्त बच जाती है और वह लड़का विजिटर मर जाता है। उसकी जो दोस्त बचती है उसने यह कहा कि वह एनाबेल के बारे में बात कर रही थी, उसको लेकर मजाक उड़ा रही थी। तभी अचानक से उसने अपना कंट्रोल लॉस कर दिया और बाइक एक पेड़ से जाकर टकरा गई। आज भी एनाबेल उसी अकल्ट म्यूजियम में पाई जा सकती है, उस वुडन केस में बंद है। ये दुनिया की सबसे श्रापित डॉल में से एक नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे श्रापित डॉल मानी जाती है। जैसा कि हमने कहा कि एनाबेल आज भी उसी अकल्ट म्यूजियम में बंद है, तो अगर आपको चांस मिले तो क्या आप एनाबेल को करीब से देखना चाहोगे? इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि यह नॉलेज दूसरों तक पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करता रहता हूं। सब्सक्राइब करने के बाद आप सब्सक्राइब के बगल वाले बटन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।